बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2। आज लेवल 2 साइंस बुक से हम इनका थर्ड यूनिट लिविंग थिंग्स स्टार्ट करेंगे। लिविंग थिंग्स एनिमल्स, बर्ड्स, plants, human beings, insects, all are living things. There are many kinds of living things on our earth, but some live on land. बहुत से जानवर हैं जो इस अर्थ पे रहते हैं। अर्थ एक पूरी, आपको पता है ना, प्लैनेट का नाम है, और उस प्लैनेट के अंदर, अर्थ प्लैनेट के अंदर डिफरेंट तरह के हैबिटेट हैं। लैंड है, वाटर है, फिर आपके पास प्लांट्स हैं, वो है आपके पास जंगल हैं, वुड्स हैं। आप हर एक जानवर का डिफरेंट हैबिटेट होता है। यहाँ हम यही बात डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट में रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे उनके घर होते हैं। मैनी एनिमल्स यूनिट 3 एनिमल्स, मैनी एनिमल्स लिव ऑन अर्थ। अर्थ पे बहुत से जानवर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड एंड सम लाइक द एलिगेटर लिव इन वाटर। लैंड पे कौन कौन रहता है? टाइगर्स, एलिफेंट्स, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। और पानी में एक एग्जांपल उन्होंने दी है, लाइक एलिगेटर लिव्स इन वाटर। फिश, फ्रॉग, they all live in water. Some insects live in grass. कुछ insects, कीड़े मकोड़े जो हैं वो घास में रहते हैं। And many can fly, और बहुत से उड़ सकते हैं। Birds make their nest in trees, और बहुत से birds जो हैं वो अपने पौधे, दरख्तों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो जिस जगह पे कोई जानवर रहता होता है, उसका वो घर होता है, कहाँ पे उसकी रिहाइश है, उसको कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? किसी भी जानवर के रहने की जगह को कहते हैं। जैसे इंसानों का हैबिटेट है कि इंसान अपने घर बनाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। और एनिमल्स में आपके जो है ऐसे जानवर जो खूंखार जानवर हैं, जिनको हम रखना भी पसंद नहीं करते, जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, वो उनसे सब लोग डरते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी खुराक ही क्या होती है, दूसरे जानवरों का गोश्त खाना। तो वो किसी भी दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और मार के खा लेते हैं। इसी वजह से उनके दांत बहुत शार्प और तेज़ होते हैं। जैसे लॉइन है, बियर है और टाइगर है, ये इनके दांत बहुत तेज़ होते हैं। एलिगेटर है, एलिगेटर भी इसी तरह, एलिगेटर से भी सब लोग डरते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि एक तो उनके रहने की जगह डिफरेंट होती है, दूसरे नंबर पे ये कि वो खाते भी डिफरेंट तरीके से हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? जानवर क्या खाते हैं? सम एनिमल्स ईट प्लांट्स ओनली। जैसे आपकी बकरी है, आप उसको सिर्फ घास देते हैं। रैबिट है, उसको सिर्फ प्लांट्स, कैरेट वगैरह देते हैं। अगर आप उनको गोश्त डालेंगे तो वो गोश्त तो नहीं खाएंगे, अगर खा भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसके जिराफ आपने देखा है, आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, जिराफ है आपका। ये जिराफ जो है ये भी प्लांट्स खाता है। एलिफेंट प्लांट्स खाता है, एलिफेंट भी गोश्त नहीं खाता। लेकिन कुछ आपके एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे चीता है, आप डॉग है, इसके अलावा आपके ये है टाइगर है। ये तमाम जानवर वो हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं, आपने देखा है, जो गोश्त भी खा लेते हैं और उसके साथ साथ आपके प्लांट्स को भी खा लेते हैं। तो वो एक तीसरी किस्म हो गई आपकी, कि जो अब यूँ हमने डिफ़ाइन इनको अलग अलग किया, सेपरेट किया एनिमल्स को, कि 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं। फर्स्ट टाइप के कौन से हैं? जो प्लांट्स खाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो हर्ब्स खाते हैं, पौधे खाते हैं। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। देखिए इसमें सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, they are herbivores. Deer and rabbit eat grass and other plants.
डियर जो आपका है, और रैबिट खरगोश, और हिरन, डियर कहते हैं हिरन को। इसी तरह गोट एंड जिराफ, दे ईट ओनली प्लांट्स। मोस्ट इंसेक्ट्स फीड ऑन लीव्स और सक जूस फ्रॉम द प्लांट्स। बहुत से इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जो उसके ऊपर फलों, पौधों के और उनके फूलों का रस चूस के उस पे करते हैं, और उन्हीं से उनकी जो लीव्स हैं, इसीलिए आपने देखा ना फूलों के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये एक्चुअली एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं और एनिमल्स इनका कलर देखकर ही इनकी तरफ जाते हैं। अच्छा, कुछ एनिमल्स वो हैं जैसे आपका टाइगर है या चीता है, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, इनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स। Some animals eat other animals, they are carnivores. Lion and cheetahs eat deer and goat. डियर एंड गोट जो है वो प्लांट्स खाती हैं, लेकिन लाइन और चीता क्या है, वो गोट और डियर को खा जाते हैं। इट मीन्स कि जो लाइन एंड चीतास जो हैं वो कार्निवोर्स हैं, लेकिन जो डियर और आपकी गोट है वो हर्बीवोर्स हैं। लेकिन अब तीसरी किस्म एनिमल्स की है जो दोनों चीज़ें खा लेती है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड ईट अदर एनिमल्स टू। कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं, दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं। दे आर ओमनीवोर्स, इनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। हम इंसान, वी एज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ईट मीट एंड प्लांट्स बोथ। तो हम लोग जो हैं हम भी ओमनीवोर्स कहलाते हैं। Crows and bears eat fruits, leaves and seed. कव्वे और जो आपका रीछ है ये फ्रूट भी खा लेता है, पत्ते भी खा लेता है, सीड्स भी खा लेता है। दे ऑल्सो हंट एंड ईट इंसेक्ट्स। इसके अलावा ये इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, और दूसरे जानवरों का गोश्त भी हो तो वो भी खा लेते हैं। ठीक है, ये वो किस्म आ गई जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स, अगर हमने शुरू से ये कहा कि कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स खुश्की पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स दरख्तों पे रहते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क होगा? आप सोचें कि हम जाकर दरख्तों पर क्यों नहीं रहने लग जाते, या हम जाकर पानी में क्यों नहीं रहने लग जाते, या फ़िश को अगर आप पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो फ़िश क्यों मर जाती है, फ़िश क्यों नहीं अर्थ पे रहने लग जाती। फिर एक और चीज़, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में स्विम कर लेते हैं। तमाम एनिमल्स तो पानी में स्विम नहीं कर सकते, उनको तो नेचर ने ये नहीं दिया। जैसे इंसान है वो स्विमिंग सीखता है और एनिमल्स के कुछ एक्शन कॉपी करता है और उसके मुताबिक पानी के अंदर बिहेव करके स्विमिंग सीखनी पड़ती है। लेकिन डक जो है उसको स्विमिंग सीखनी नहीं पड़ती। वो डक के छोटे से बच्चे को भी अगर आप पानी में डाल देंगे तो वो स्विम करने लग जाएगा। ये आपको इनको नेचर ने कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं जिनकी वजह से हर एनिमल का हैबिटेट, रहने की जगह मुख्तलिफ होती है। स्पेशल बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव। जिंदा रहने के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म के पार्ट दिए हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं, अपनी खुराक तलाश करते हैं और मूव करते हैं, फाइंड फूड एंड मूव। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स को उड़ने के लिए विंग्स दिए, पर दिए। दे हैव बीक, उनको चोंच दी है। टू कैच वॉर्म्स एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड, उनकी आगे चोंच लगाई है ताकि वो कीड़े मकोड़े और बीज और सीड्स खा सकें। डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट। आप देखिए इसके पाँव के अंदर एक जाल सा बना हुआ है। डक और फ्रॉग, इनके पाँव के अंदर एक वेब होता है जिसकी वजह से इनको स्विमिंग में आसानी होती है। वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम। मीट ईटर्स हैव लॉन्ग शार्प पॉइंटी टीथ। जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत शार्प होते हैं, लंबे होते हैं, ताकि वो उन दांतों से गोश्त को तोड़ सकें और आसानी से दूसरे
उसके छोटे छोटे पीस बना के उसको खा सकें। आप ये देखिए आपकी बुक में क्या दिखाया है, लॉइन के टीथ और हॉर्स के टीथ। हॉर्स के टीथ कैसे हैं, इसमें पॉइंटेड नहीं है, ये किसी चीज़ के, इन्होंने नरम घास को काटना है और काट के चबा के खा लेना है। लेकिन लॉइन ने पहले दांत अपने घुसो के गोश्त को तोड़ना है, अलग करना है और उसके बाद फिर उस गोश्त को चबा के खाना है। यानी लॉइन के पास दांतों के दो मुख्तलिफ अलग अलग किस्में हैं, जिससे पहले वो उसको तोड़ता है, उसको अलग करता है, फिर उसको चबा के खाता है। मीट ईटर्स have long sharp pointy teeth to eat meat. Plant eater have big flat teeth to eat plants. Big flat teeth, sharp pointy teeth. Animal that eat both plants and animal have sharp as well as flat teeth. लेकिन वो जानवर जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, जैसे हम इंसान और रीछ, बियर, ये इनके पास दोनों तरह के टीथ होते हैं। आप देखिएगा आपके फ्रंट के ऊपर 4 टीथ हैं फ्लैट, और उसके साथ फिर 2 ऊपर और 2 नीचे पॉइंटेड टीथ्स हैं। ये 2 टीथ्स जो हैं ये आपके गोश्त को तोड़ने के लिए या बाइट लेकर उसको अलग करने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे इतने शार्प नहीं होते, हमने शिकार नहीं करना होता, हम फिर भी पका कर चीज़ को खाते हैं, उसी के मुताबिक हमारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। और लेकिन जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो क्योंकि इसको कच्चा ही खा जाते हैं और तोड़ के खाते हैं, तो उनके देखें टीथ कितने शार्प हैं। यानी एक तो वो जानवर हुए जो जिनके बिल्कुल फ्लैट और बिग टीथ हैं, वो हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दूसरी किस्म वो हुई, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। दूसरी किस्म वो हुई जिनके शार्प टीथ हैं, जिन्होंने दोनों चीज़ों को खाना है, जिन्होंने उनको गोश्त को तोड़ के खाना है, उसको कहते हैं कार्निवोर्स, लॉइन एंड चीतास। तीसरी किस्म वो हुई जिन्होंने दोनों चीज़ें खा लेनी है, प्लांट्स भी खा लेने हैं और मीट हो तो मीट भी खा लेना है, उनको कहते हैं ओमनीवोर्स, और उनके पास दोनों किस्म के टीथ होती हैं। अच्छा, अब देखिए कैमल, आपको ये सिर्फ नेचर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कैमल जो है वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है, और डेजर्ट में क्या नहीं होता, पानी। कैमल स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर हम्प। ये जो कैमल की कमर के ऊपर मोटा सा हम्प बना हुआ है, कोहान जिसको उर्दू में कहते हैं, इस हम्प के अंदर वो अपना पानी और अपनी फूड जमा करता है। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज बाय यूजिंग व्हाट दे हैव स्टोर्ड। जो उन्होंने उसमें स्टोर कर रखा है उसको वो इस्तेमाल करके काफ़ी दिन पानी और खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज, नेम 2 एनिमल्स दैट हैव शार्प टीथ। Lion and cheetahs have sharp teeth. Why do they have such teeth? उनके ऐसे दांत क्यों हैं? Because they need to hunt and bite in meat, to tear it and to chew it. इस वजह से उनके जो दांत हैं वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो गोश्त को लेके तोड़ सके। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके पास मौजूद हैं, आपको व्हाट्सएप पे दिए गए हैं। व्हाट आर डक्स, हाउ आर डक्स एबल टू स्विम इन वाटर? डक्स पानी में कैसे तैर सकती हैं? दे हैव वेब्ड फीट्स सो दे कैन स्विम इन वाटर। हाउ डज हैविंग अ लॉन्ग नेक हेल्प द जिराफ इन फीडिंग इटसेल्फ? जिराफ ईट soft leaves, so long neck of the giraffe help him to eat leaves of the plant. Humans are omnivores. Herbivores हैं या carnivores हैं, लेकिन वो तो पौधे भी खा लेते हैं और गोश्त भी खा लेते हैं। थर्ड टाइप है omnivores. Fill in the blanks. Plant eaters are animals that eat only herbs, plants. Meat eaters do not eat plants. Meat eater क्या नहीं खाते? पौधे नहीं खाते। Some animals such as bear
एंड ह्यूमंस ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स। आप क्रो लिख सकते हैं और बियर लिख सकते हैं आपकी बुक में, ये इंसान भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मैच द फॉलोइंग। अब आपको ये बताया गया है कि जब किसी एरिया में कोई जानवर रहता है तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको अल्लाह ताला कुछ चीज़ें देता है ताकि वो अपनी ज़िंदा रहने के लिए उसको इस्तेमाल करे और अपना खाना पीना चलना और मूव करने के लिए उसके लिए वो ज़रूरी होती हैं। ये देखिए अब इसके पास क्या क्या यहाँ पिक्चर्स में, एक तो ये क्लॉ है, ये लॉइन के पास भी होता है, डॉग के पास भी होता है, कैट के पास भी होता है, बियर के पास भी होता है। ये ट्रंक है, एलिफेंट के पास होती है। ये स्किन दिखाई है जिसके ऊपर फर है और बाल है। ये सींग है, आपने बारहसिंगा को भी देखा, सींग होते हैं। इसके अलावा भैंसों के ऊपर भी सींग लगे होते हैं, काउस पे भी होते हैं। तो ये किस काम आते हैं? फॉर फाइटिंग विथ, लड़ने के लिए, हॉर्न्स। फॉर कीपिंग वार्म, गर्म रखने के लिए, फर। फॉर ब्रेकिंग ट्री ब्रांचेस, ट्रंक। एलिफेंट इससे दरख्तों के तने तोड़ता है। फॉर स्क्रैचिंग एंड टीयरिंग फ्लैश, खुरचने के लिए और गोश्त तोड़ने के लिए, क्लॉज। लॉइन भी अपने पंजे यूज़ करता है, डॉग भी करता है। इसके बाद देखिए अब आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, हमने क्योंकि इसमें पढ़ा है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट ओनली, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, एंड ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट एंड मीट बोथ। ठीक, अब हमने इसमें लिस्ट बनानी है हर्बीवोर्स एनिमल्स के, आप कुछ भी लिख सकते हैं, काउ, गोट, रैबिट। कार्निवोर्स, लॉइन, डॉग, चीतास। ओमनिवोर्स, यहाँ आप जिराफ भी लिख सकते हैं, जिराफ भी ओमनिवोर्स है। जिराफ मैंने ह्यूमंस लिखा है। बियर एंड क्राउन एंड क्रोज एंड क्रोज। ये आपका लेसन 3 था जो कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज भी आपके पास है। इस लेसन को 5-6 बार रीड कीजिए, ये लेसन सुनिए लिंक पे जाके और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।